आपको पता है मैंने कल गलत खा लिया, आप अगले दिन मत खाओ। शेर भी ना एक हिरन का शिकार करता है तो फिर कम से कम 6-7 दिन तक शिकार नहीं करता। अजगर भी अगर एक हिरन को निगल ले तो 9 महीने से 1 साल तक शिकार नहीं करता। तुम दोपहर को 2 बजे रोटी खाते हो, तुम 4 बजे तुम्हें कोई स्वीट्स पूछ ले, चाय पूले, तुम कहते हो आने दे जी। तो ये इंसान की फितरत है, तो ये फितरत बदलो भाई। हमारे पूर्वज क्या कहते थे, हमारे आयुर्वेद में क्या लिखा है, हु ईट्स वंस इज योगी, हु ईट्स ट्वाइस इज भोगी, हु ईट्स थ्राइस इज रोगी। यानी कि जो 1 बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, जो 3 बार खाए वो रोगी। और आप चेक करो हमारा हिंदुस्तान 8 बार खा रहा है। सुबह ब्रेकफास्ट से पहले कुछ, फिर ब्रेकफास्ट, फिर स्नैक्स, फिर लंच, फिर इवनिंग टी या इवनिंग स्नैक्स, फिर डिनर और फिर रात को कुछ और। तो 7-8 बार खाया आपने। तो ये बॉडी इतना खाना नहीं मांगती है। तो ये सारी जो आपने बीमारियां बताई, चाहे वो पीसीओडी है, चाहे पीसीओएस है, चाहे यूट्रस प्रॉब्लम्स है, चाहे पीरियडिकल प्रॉब्लम्स है, चाहे लुकोरिया है, चाहे फेशियल हेयर्स हैं, लड़कियों के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, चाहे मेल्स को सेक्सुअल इश्यूज हैं, कोई जॉइंट पेन है, या एसिडिटी है, या गैस्ट्रिक है, या कॉन्स्टिपेशन है, सारी बीमारियों की जड़ ना सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन शुरू होती है। मतलब 80% बीमारियों का ना जो शुरुआत है, चाहे मेल फीमेल में बोल रहा हूँ, पेट साफ नहीं हो रहा क्योंकि हम इंग्लिश टॉयलेट सीट पे बैठ रहे हैं। इंग्लिश क्योंकि हमें लगता है कि अंग्रेज सब बढ़िया काम करते थे, अंग्रेज सारे पुट्ठे काम करते हैं। एक बात बताओ, आपके घर में मामा भी है, चाचा भी है, ताऊ जी भी है, फुफ्फड़ जी भी हैं, सारे है ना, लेकिन अंग्रेजी में क्या है, एक अंकल है। अच्छा, आप 4 जने खड़े हैं, अंकल बोलोगे कौन आएगा, चारों ही सुनेंगे। तो फिर अंग्रेजी ऐसी है। आपके पास जल है, नीर है, पानी है, कितने नाम है, उनके पास एक ही है, वाटर। नाली का पानी भी वाटर, कीचड़ का पानी भी वाटर, स्विमिंग पूल का पानी भी वाटर, समुद्र का पानी वाटर, गंगा का पानी वाटर। तो फिर और उनके पास एक और प्रॉब्लम है, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप बताओ बीपी की गोली जी, वो आप उनसे पूछो मुझे बीपी हो गया, गोली खाओ, कब तक खाओ, जिंदगी भर खाओ, लाइफ टाइम। तो वो सॉल्यूशन हुआ। शुगर की गोली कब तक खाओ, लाइफ लॉन्ग खाओ, क्या वो ट्रीटमेंट हुआ? कहा तो, क्योंकि वो तो ऐसे ही, अगर आप एक एलोपैथिक डॉक्टर पे जाओगे उनका तो स्टेटमेंट ही होता है कि जी बीपी की गोली तो अब आपकी चलेगी। मतलब मैं आपको 1000 पेशेंट, 10,000 पेशेंट के नंबर देता हूं जिनकी छूट चुकी है, अपनी डाइट में चेंज करके, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके। मैं आपको ऐसे सैकड़ों पेशेंट देता हूं जिनकी किडनी फेल हुई थी, रिकवर हो चुकी है डाइट में चेंज करके। लेकिन सबसे पहले आपकी सोच मजबूत होनी चाहिए, आपके ब्रेन में वो पावर होनी चाहिए। जैसे मुझसे आज 21 साल पहले एक फीमेल मिली थी, कैंसर पेशेंट थी, उनको डॉक्टर ने बोला था लास्ट स्टेज कैंसर है, 4-5 महीने की मेहमान है, मतलब 3-4-5 महीने जियोगे, और कीमो रेडियो सब फेल हो चुका था। वो आज भी जिंदा है क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया। मैंने क्या किया, पहले मैंने उनसे पहले 1-to-1 उनका काउंसलिंग किया। क्या काउंसलिंग किया, पूरी स्टोरी सुनी उनकी, कैसे कैसे वो डॉक्टर के पास पहुंचे। मैंने उनको एक पेपर दिया, मैं कहा मैडम लिखो आप लाइफ में क्या क्या करना चाहते हो, आपके गोल्स लिखो, आपके लक्ष्य लिखो, आपका क्या अधूरा काम पड़ा अभी। उनकी बेटी उस टाइम 13 साल की थी। उन्होंने बोला कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, पहले उसको पढ़ाना है, मुझे उसको डॉक्टर बनाना है, मुझे उसको पढ़ाना है, मुझे उसकी शादी करनी है, मुझे अपने दोते के साथ, दोती के साथ खेलना है, मुझे मेरे पोती के साथ खेलना है। मैंने वो कागज दिया और उस कागज की मैंने बोला 5-6 बड़ी बड़ी फोटोकॉपी करा लो, बड़ा बड़ा करके, किचन में चिपका लो, बाथरूम में चिपका लो, कमरे में चिपका लो। रोज सुबह और शाम पढ़ना है कि आपके जीवन का गोल क्या है। आज 21 साल बाद भी जिंदा घूम रही है वो, जिनको डॉक्टर्स ने एक वक्त पे, जिनको डॉक्टर ने बोला था कि अभी नहीं बचेंगी 2 महीने। जैसे सिद्धू जी की वाइफ, अभी आपने पूरा स्टोरी सुनी है उनकी। जी, मैं बिल्कुल अभी उस पे आने वाला था। एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही था कि अभी सिद्धू जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जहां उन्होंने बताया कि कैसे उनकी वाइफ 4th स्टेज कैंसर से रिवर्स होकर अब 0 कैंसर उस पे आई हैं। डेफिनेटली एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी। और आचार्य जी, जब बात आती है ना वर्ड ही कैंसर अब आपने लिया, तो क्या होता है ना, आजकल लोगों, एक तो हर ऑर्गन से रिलेटेड एक कैंसर आ चुका है, और जब भी डॉक्टर्स बात करते हैं ना, जैसे ही वो वर्ड आता है कैंसर के चांसेस हैं, आपको कैंसर है, तो इंसान के अंदर ना वो वर्ड ही इतना बड़ा एक हार्ट अटैक बन चुका है कि अगर कोई पेशेंट सुन लेना कैंसर, तो आधा मोटिवेशन तो वहीं डाउन, फैमिली में एक अलग ही डर आ जाता है कि ओ माय गॉड इसको तो कैंसर हो गया, बचे या ना बचे। तो ये इतना बड़ा जिसे कहते हैं ना फियर है, ये वर्ड एक इतना भारी बन चुका है, व्हाट इज इट? और डेफिनेटली सिद्धू जी की स्टोरी, और आपका क्या टेक है कैंसर को लेकर? पहले मुझे ये बताओ, ये कैंसर नाम रखा किसने?
मेडिकल हमारी कहीं टेक्स्ट बुक्स में कैंसर शब्द नहीं है, अर्बुद शब्द है, कर्क रोग है। अब इससे डरता नहीं ना बंदा। अब मुझे बताओ, एक नाम है जॉन्डिस, उससे क्या समझ आता है आपको? जॉन्डिस नाम क्यों रखा गया? उसका नाम पीलिया था। क्यों रखा जॉन्डिस? पीलिया से पता चलता है मेरी बॉडी पीली हो गई, मेरा ब्लड और मेरा जो बाइल है, जो पित्त का जूस है, वो मिक्स हो रहा है, तो एक लक्षण है पीलिया, यानी कि लक्षणों के नाम पे बीमारी रखी पीलिया। अब पीलिया आयुर्वेद का शब्द है। अब जॉन्डिस नाम क्यों रखा इसका? मॉडर्न पैथी में सबसे पहले डॉक्टर जॉन्ड को हुआ था, तो उसका नाम जॉन्डिस रख दिया। एक बीमारी का नाम है आईटीपी, इडियोपैथिक थम्बोलिस परपुरा, उसका नाम ही इडियट है। अच्छा, एक काम करो, किसी भी बड़े डॉक्टर से पूछना, व्हाट इज द कॉज ऑफ बीपी, रीजन क्या है बीपी का? नो। व्हाट इज द कॉज ऑफ कैंसर? इडियट कॉज, मतलब उनको कॉज ही नहीं पता। जब हमें कॉज नहीं पता तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जी। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक क्लिनिक्स हैं, जहां किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं।